कभी जिंदगी तुझे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे कुछ भी नहीं दिखता, ना कोई रास्ता, ना कोई उम्मीद। ऐसा लगता है जैसे अब सब खत्म हो गया है। लेकिन शायद वहीं से असली कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जहां तुझे खुद को उठाना पड़ता है, जहां तुझे खुद से लड़ना पड़ता है। आज मैं तुझे एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो तेरे सीने में धड़कते जख्मों को छू जाएगी, जिसमें दर्द भी है पर हार नहीं, जिसमें आंसू हैं पर डर नहीं, जिसमें अंधेरा है लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंगारी भी। ये कहानी है रघु की। दिल्ली की ठंडी और भीगी रात थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात के 2:30 बजे थे। सड़कें सुनसान पड़ी थीं। एक आदमी अपनी पुरानी सी स्कूटी पर भाग रहा था। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, हाथ कांप रहे थे और आंखों में सिर्फ एक ही डर था, देर न हो जाए। रघु की बीवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। फोन आया था कि उसे अभी आईसीयू में भर्ती कराना पड़ेगा, लेकिन रघु की जेब में सिर्फ 212 रुपए। वो जानता था कि आईसीयू का खर्च कम से कम 1000 होगा। वो भी जानता था कि किसी से उधार मांगने का कोई समय नहीं बचा था। उसने एक पल को आंखें बंद की। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से बहती रहीं। उसने खुद से कहा, आज अगर मैं रुक गया तो मेरी बीवी भी रुक जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। रघु एक मामूली फूड डिलीवरी बॉय था। लोग उसे शायद नाम से भी नहीं जानते थे, लेकिन उसके लिए हर दिन एक जंग थी। सुबह से लेकर रात तक काम, भागदौड़, संघर्ष, यही उसकी जिंदगी थी। उसका बचपन भी आसान नहीं था। 5 साल का था जब उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ और वो हमेशा के लिए चले गए। मां ने दूसरों के घरों में काम करके उसे पाला। स्कूल 6ठी के बाद छूट गया। काम की जिम्मेदारी, बहन की पढ़ाई, घर का खर्च सब उसी पर आ गया। रघु ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, ना खुद से ना भगवान से। हर सुबह उठता, बिना कुछ बोले काम पर चला जाता। उसे सपनों से ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ उठाना आता था। शादी के बाद थोड़ी राहत मिली। बीवी रेखा उसकी ताकत बन गई। फिर बेटी हुई तो जैसे सब कुछ पूरा हो गया। लेकिन फिर जिंदगी ने उसे दोबारा झटका दिया। रेखा को दिल की बीमारी हो गई। बेटी को सांस की तकलीफ होने लगी। डॉक्टर ने कहा इलाज चलता रहना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। रघु ने फिर भी हार नहीं मानी। सुबह होटल में काम करता, रात में खाना डिलीवर करता। जब सब सोते वो काम करता था। कई बार खुद भूखा रह जाता, लेकिन अपनी बेटी और बीवी के लिए कुछ भी कर गुजरता था। और अब उस रात, जब मौत और जिंदगी के बीच सिर्फ रघु की हिम्मत खड़ी थी, उसने स्कूटी स्टार्ट की। एक के बाद एक डिलीवरी की। बारिश में भीगते हुए, गर्म कपड़े न होने पर कांपते हुए, उसने सिर्फ एक ही बात सोची, मेरे रुकने से अगर कुछ रुका तो वो सिर्फ मौत होनी चाहिए, मेरी मेहनत नहीं। उसने लगातार 3 घंटे तक काम किया। हर एक डिलीवरी के साथ उसकी सांसें तेज होती गईं। सड़कों पर फिसला भी, चोट भी आई, लेकिन रुका नहीं। उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसका इरादा अब और मजबूत हो गया था। आखिरी ऑर्डर पूरा हुआ। 1030 रुपए उसके फोन में आए। उसने बिना समय गंवाए स्कूटी हॉस्पिटल की ओर मोड़ी। जब वह वहां पहुंचा, डॉक्टर ने कहा, अगर 10 मिनट और लेट होते तो हम कुछ नहीं कर पाते। रघु चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। कोई शोर नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक हल्का सा मुस्कान और दिल से निकली आवाज, भगवान ने नहीं, मेरी मेहनत ने मेरी बीवी को बचाया है। आज रघु बड़ा आदमी नहीं है, वो करोड़पति नहीं बना, लेकिन आज उसकी बीवी ठीक है, बेटी स्कूल जाती है, और रघु ने अपना छोटा सा किचन खोल लिया है, जहां आज वो खुद भी काम करता है और 3 और लड़कों को रोजगार देता है। आज जो लोग पहले उसे देखकर हंसते थे, वो अब उसे भाई साहब कहकर सम्मान देते हैं। लोग पूछते हैं, रघु भाई, तेरी किस्मत बदल गई। वो मुस्कुराकर कहता है, किस्मत तब बदलती है जब तू ठहरना छोड़ देता है, जब तू खुद को गिरने नहीं देता, और जब तू हारने से इनकार कर देता है। मेहनत हर दिन किस्मत को घसीटकर आगे ला सकती है, बस तू एक बार ठान ले। तो अगर कभी तुझे लगे कि तेरी किस्मत तेरे साथ नहीं है, तो आईने में देख और खुद से कह, मैं ही अपनी किस्मत हूं और आज से मैं इसे बदलूंगा। क्योंकि किस्मत कोई पहले से लिखी हुई चीज नहीं होती,
किस्मत मेहनत से बनाई जाती है। जब तू बारिश में भीगता है तो वो सिर्फ तेरे कपड़े नहीं भिगोती, वो तेरी किस्मत को भी छूती है ताकि तू उसे दोबारा बना सके। रघु ने बता दिया कि किस्मत वही होती है जो मेहनत के सामने झुक जाए। अगर तेरी जेब खाली है लेकिन तेरे सीने में आग है तो ऊपर वाला भी तेरी तकदीर लिखते समय कांप उठेगा। और अगर तू सोचता है कि कोई तुझे समझता नहीं तो सक्सेस क्यूआर से जुड़ जा। यहां तुझ जैसे हजारों हैं जो कभी गिरे थे पर अब उड़ने की तैयारी में है। सक्सेस क्यूआर सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यह आवाज है उन सब की जो किस्मत से नहीं डरते बल्कि उसे बदलने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि भाई तेरे जैसा कोई नहीं है और अब तू रुकने वाला नहीं है।